हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय त्रिपाठी आपका मैथमेटिक्स टीचर। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th का, क्या पढ़ रहे हैं भाई साहब? पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो एक लेक्चर हो चुका है, कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं हम लोग और आज स्टार्ट हो गया है इसका दूसरा लेक्चर। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिएगा यहाँ पे। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज बेस इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड द करेस्पॉन्डिंग हाइट इज 10.8 सेंटीमीटर। ओके, तो बेस यहाँ पे गिवन है और हाइट गिवन है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताइए? हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, सो यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला टू फाइंड इट्स सॉल्यूशन, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। हम लोग मोस्टली इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, सो आज भी वही करेंगे। डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट। बेस कितना यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में ही? 25 सेंटीमीटर। तो आप सीधे यहाँ पे पुट करिए, बेस के प्लेस पे 25 इंटू हाइट के जगह पे कितना गिवन है यहाँ पे? 10.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप सीधे हाइट के जगह पे क्या पुट करेंगे? 10.8 सेंटीमीटर। 2 से 25 तो डिवाइड होगा नहीं, है ना, मतलब डिवाइड हो सकता है बट पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो अपन लोग क्या करते हैं यहाँ पे? 10.8 को डिवाइड करते हैं, किससे? 2 से। क्यों डिवाइड होगा 10.8? क्योंकि लास्ट में यहाँ पे 8 है। 8 जो होता है वो इवन नंबर है, सो वी कैन डिवाइड इट बाई 2। ओके, अगर यही 4 होता, 6 होता, 10 0 होता है यहाँ पे लास्ट में, तो वो 2 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, अगर यही 5 होता, 3 होता, 7 होता तो 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हम लोग। आई बात समझ में? क्योंकि वो ऑड नंबर है। सो इवन नंबर है यहाँ पे 10.8 डिवाइड कर सकते हैं। कितना होगा? 2 5 जा 10, 0.24 जा 8, तो 10.4, 10.8 का हाफ कितना हो जाएगा? 5.4। सिंपल, आप 25 को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? 5.4 से। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 25 4 जा 100, 0 हो गया। कैरी कितना हो जाएगा? 10, फिर 25 5 जा 125, 125, हाँ 25 5 जा 125, 125 प्लस 10 कितना होगा? 135। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं 1 डिजिट बिफोर पॉइंट है, सो आप प्रोडक्ट जो भी आया हुआ है मल्टीप्लाई इसका, उसके पहले 1 डिजिट बिफोर पॉइंट रख दीजिए। तो आंसर कितना आया? 135। और यहाँ पे सेंटीमीटर और सेंटीमीटर में है, दोनों सेंटीमीटर में है। एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, एरिया का यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? 135.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? मल्टीप्लाई नहीं कर पाए थे। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? शाश्वत नहीं समझ में आया ना? सीधे फार्मूला बेस्ड है, तो हाफ बेस इंटू हाइट। आया दिब्बू समझ में? शाबाश, नोट कर लिए? ओके, तो यहाँ पे हमने देखा हुआ था हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला बताया था कल, क्या होता है? आज एक बार फिर से उसका रिकैप करवा दे रहा हूँ आपको। हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला में हमने देखा था एक सेमी पेरीमीटर है, कोई भी ट्रायंगल है। ट्रायंगल क्या है? ABC हमने देखा यहाँ पे। ठीक है, ट्रायंगल का जो साइड्स है, लेंथ ऑफ साइड्स होगा, ठीक है, वो कितना है? ABC, स्मॉल में ABC है। फर्स्टली वी विल हैव टू डिपिक्ट ट्रायंगल ABC लाइक दिस। जो भी वर्टेक्स है यहाँ पे उसको कैपिटल A, कैपिटल B एंड कैपिटल C से डिनोट किया। जो भी वर्टेक्स होगा, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्ष। ठीक है, तो ये इसका शीर्ष है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। ये वर्टेक्स B, ये वर्टेक्स C। क्लियर है? अब यहाँ पे लेंथ ऑफ साइड AB हमने डिनोट किया इसको A से, लेंथ ऑफ साइड BC को B से एंड लेंथ ऑफ साइड CA को स्मॉल c से। ठीक है, स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। वीडियो चल रहा है, कुछ बोलेंगे नहीं। पढ़ाते समय सिर्फ पढ़ाई करिए, नहीं पढ़ना हो मत आइए। ऋषभ समझ में आ रहा है? पढ़ते समय सिर्फ पढ़ाई करिए, दोस्ती यारी आप इसके बाहर। आई बात समझ में? मेरी बात समझ में आ रही है ना? और हरिओम, दांत मत दिखाओ अभी, हाँ, नहीं तो कुछ मत करो।
नहीं तो हम उठा उठा के साइड में बैठा देंगे यहाँ पे। आई बात समझ में? पढ़ते समय सिर्फ फोकस करिए, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है आप उसको सीखने की कोशिश करिए। नहीं समझ में आ रहा है बार बार मुझे परेशान करिए, ठीक है? बाकी दिन भर टाइम पास ही हो रहा है आप लोगों का, पढ़ाई नहीं हो रहा है, हमको पता है, ठीक है? तो यहाँ 1 घंटा कम से कम अच्छे से पढ़ लो ताकि और लोगों से अच्छे बेहतर बने रहो। ओके चलो ठीक है, यहाँ पे इतना स्पीच में चला गया, इसको कट करना पड़ जाएगा। चलो यहाँ पे हमने देखा ट्रायंगल ए बी सी है, कोई बात नहीं। ट्रायंगल ए बी सी है, हमने स्मॉल लेटर ए बी और सी से डिनोट किया गया इसको। लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स को हमने डिनोट किया स्मॉल लेटर से, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी से, ठीक है। पेरीमीटर हम लोग क्या पढ़े हुए थे? पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ द लेंथ ऑफ साइड्स, सम ऑफ द लेंथ ऑफ साइड्स। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ साइड्स क्या है? ए बी एंड सी है, उसका सम क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी। ये क्या हो गया? इसका पेरीमीटर हो गया, ठीक है। पेरीमीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमाप। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पेरीमीटर। आई बात समझ में? अब पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स हो गया, मीन्स ए प्लस बी प्लस सी। अभी यहाँ पे जो पेरीमीटर है उसको हीरोन्स फार्मूला के केस में हम लोग 2s से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इन द प्लेस ऑफ पेरीमीटर p we can write 2s is equal to a plus b plus c. So here s is equal to a plus b plus c divided by 2, क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है s से, इस साइड में आएगा डिवाइड हो जाएगा। आई बात समझ में? ध्यान दीजिएगा, ये जो केवल s है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? जब ये 2s पेरीमीटर है तो s क्या होगा? सेमी पेरीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि 2s का हाफ s होगा। क्लियर है? तो सेमी मीन्स क्या होता है? हाफ होता है। सेमी मीन्स हाफ। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? सेमी पेरीमीटर। आई बात समझ में? सेमी पेरीमीटर s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब बात है यहाँ पे किसकी? हीरोन्स की। हम लोग वही करने वाले थे। सो हीरोन्स का फॉर्मूला अप्लाई कहाँ करते हैं? जहाँ पे हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है, बाद में लिख लेना। एरिया ऑफ ट्रायंगल जहां फाइंड आउट करना होगा वहां पे क्या अप्लाई करेंगे हम लोग? हीरोन्स फार्मूला। इसके पहले कौन सा फार्मूला अप्लाई करते थे? हाफ बेस इनटू हाइट। अभी और भी क्या ऑप्शन है हमारे पास? हीरोन्स फार्मूला का। तो हीरोन्स का फार्मूला क्या है यहाँ पे? डेल्टा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अभी यहाँ पे एस का वैल्यू क्या है? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया आपका सेमी पेरीमीटर। तो हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे। ये इतना समझ में आ रहा है? अब हाँ नहीं ये तो हीरोन्स, हाँ हीरोन्स का दूसरा फॉर्मूला लिखवाया था कल मैं। लेकिन सर अभी जो क्वेश्चन देंगे वही पहले वाले फॉर्मूले पे बेस करेंगे ना? नहीं इस पे भी हो सकता है, उस पे भी हो सकता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अभी बता रहे हैं कैसे इसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, कैसे उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ठीक है? ये इतना समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ ठीक। चलिए फिर क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो क्वेश्चन नोट करिएगा आप लोग। हाँ सो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल whose sides are of length 52 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे हम लोग हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करेंगे। हीरोन्स फार्मूला क्यों अप्लाई करेंगे? क्योंकि यहाँ पे साइड्स गिवन है, लेंथ ऑफ साइड्स गिवन है, ठीक है, ए बी एंड सी का वैल्यू गिवन है। तो उससे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं, एस फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड आफ्टर दैट वी कैन अप्लाई हीरोन्स फार्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। आई बात समझ में? एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें फाइंड आउट करना है। देन वी हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट इज हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। अगर लेंथ ऑफ साइड्स गिवन है तो कैसे करेंगे? यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। अच्छा यहाँ पे क्या कर सकते हैं? कोई भी ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ए बी सी है यहाँ पे, ठीक है। ए इज इक्वल टू कितना गिवन है यहाँ पे? 52 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। विजिबल है? ये दिख रहा है? अरे कलर दिख रहा है ना, विजिबल है ना प्रॉपर?
समझ में आ रहा है ये? ठीक है, अब हम लोग को पता है इसका क्या फाइंड आउट करेंगे, पेरीमीटर पहले फाइंड आउट करेंगे। पेरीमीटर क्या होगा, 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी होता है। a के प्लेस पे कितना है यहाँ पे 52 प्लस 56 प्लस 60। आई बात समझ में? बताइए ऐड करके इसको, 0 प्लस 6 प्लस 2 कितना होगा 8 होगा। 8 कर दिया हमने, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 5 कितना होगा 16, 16 आएगा ना, 11 प्लस 5 16। सो 168 क्या आ गया, ये 2s का वैल्यू आ गया। ठीक, सो s इज इक्वल टू कितना होगा 168 डिवाइडेड बाई 2, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 है ना। सो s इज इक्वल टू कितना हो गया 84 सेंटीमीटर। ये आ गया इसका क्या, सेमी पेरीमीटर। क्या आया, सेमी पेरीमीटर। आई बात समझ में? तो हम लोग हीरोन्स फार्मूला तो जानते ही हैं, क्या होता है डेल्टा इज इक्वल टू, अच्छा ये हीरोन्स फार्मूला किसको कैलकुलेट करेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल को। ठीक है, यहाँ पे यही पूछा हुआ है ना, फाइंड द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर तो हम लोग का आ गया कितना 168, एक आंसर तो यही हो जाएगा। ठीक है, पेरीमीटर जब पूछा हुआ था, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे s का वैल्यू क्या है, तो आप सीधे s के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं 84। तो यहाँ पे s है, सो 84, फिर s माइनस a है तो क्या हो जाएगा 84 माइनस a की वैल्यू कितना है यहाँ पे 52, फिर 84 माइनस 56, फिर 84 माइनस 60। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना अभी? अब जल्दी से इसको सब्सट्रैक्ट करके इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए ऊपर कर दे रहा हूँ मैं, हैं सही में? चलिए ये 84 लिख दिया हमने, इनटू 84 माइनस 52 कितना होगा 32, इनटू ये कितना होगा, ये 36 आएगा। क्या बात करते हो, 38 आएगा हैं? देखो तो पहले 84 माइनस 56 कितना होगा 36 नहीं 28 आएगा, 28 आएगा। कैसे गलत मत करो भाई, है 28 ही आएगा ना। ये 4 है, 1 कैरी लेंगे 14 माइनस 6 कितना होगा 8, एंड यहाँ पे 7 माइनस 5 कितना होगा 2 होगा, इनटू 84 माइनस 60 करेंगे तो यहाँ पे 24 आएगा। आई बात समझ में? अब मेरे से ही गलती करवा दो यार ऐसे हैं? इतना समझ आ रहा है? नहीं, बहुत आसानी से होगा, परेशान मत हो, बहुत आसानी से होगा। यहाँ पे देखिएगा ये 28 थ्रीजा कितना होता है 84 होगा। आप ये जो पूरा डेटा है ना, इसको मैं जैसे अभी यहाँ लिखने वाला हूँ, क्या है याद करिएगा 84 इंटू 32 इंटू 28 इंटू 24। ठीक है, तो ये लिखिएगा डेल्टा इज इक्वल टू कितना आया, स्क्वायर रूट ऑफ 84 इंटू 32 इंटू 28 इंटू 24, यही आया था। देखिएगा इनको सॉल्व करने का तरीका कैसे करेंगे। मोस्टली लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके बिल्कुल बड़ा सा स्क्वायर रूट में रखेंगे, फिर उसको स्क्वायर रूट उसका फाइंड आउट करेंगे, तब जाके आंसर लाते हैं। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल कोई बात नहीं, आप लोगों को ये नहीं करना है। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, मैं आ ही नहीं रहा हूँ इसमें, ऐसे कैसे फ्रेम में दिख रहे हैं ना, है आधा अधूरा दिख रहा हूँ ना। हाँ, तो साइड में है ना, बोर्ड है ना, बोर्ड में आऊँगा तब दिखूँगा। 84 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 28 इंटू 3 लिख सकते हैं। 28 थ्रीजा कितना होता है 84। अभी आप लोग बोलेंगे कैसे 28 थ्रीजा कैसे 84 आएगा भाई, 23 थ्रीजा कितना होता है 60 होता है, 8 थ्रीजा कितना होगा 24, 60 प्लस 24 को ऐड करेंगे कितना होगा 84 होगा ना। तो यहाँ पे 84 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 28 इंटू 3। आई बात समझ में? या आपको और ब्रेक करना हो तो आप एक काम करिए, 12 7 जा कितना होता है 84 है ना, तो ये 12 इंटू
7 लिख सकते हैं इसको। इसको 16 फिर 32 है यहाँ पे, 32 को क्या लिख सकते हैं, 8 4 जा, ठीक है। 8 को भी क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 इंटू 4, 4 2 जा 8 4 जा 32, ये तो 32 के प्लेस पे लिख दिया हमने। अरे सुन तो लो भाई, यहाँ ऐसे कर सकते हैं ना। फिर यहाँ पे 28 है, 28 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 7 इंटू 24 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 6। अभी यहाँ पे 12 है ना, 12 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। अब स्क्वायर रूट के अंदर अगर 2 टाइम्स जो भी होगा स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 1 हो जाएगा, वही स्क्वायर रूट। जैसे यहाँ पे हम लोग देखें, स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू एक्स है, स्क्वायर रूट के बाहर आके कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। अभी ये कैसे होगा, ये मैकेनिज्म मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ जब इंडिसेस बता रहे तो, ठीक है। नहीं बताए थे, चलो यहाँ पे देख लो, ये x इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर होल पावर, जो स्क्वायर रूट है इसका पावर 1/2 हो जाएगा, पावर डिवाइड तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 1/2, 2 2 से कैंसिल होके यहाँ पे केवल x बचेगा। सेम यही रूल अप्लाई करना है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो कितना होगा, 1 6 होगा। फिर यहाँ पे देखिएगा ये 7 है, ये 7 है, स्क्वायर रूट से बाहर आके कितना होगा, 7 होगा। ये यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, कितना हो गया, केवल सिंगल 4 हो गया यहाँ पे। फिर एक 4 ये है, एक 4 ये है, ये भी बाहर आएगा, सिंगल 4 यहाँ पे हो गया। ये 2 है, यहाँ पे भी 2 है, सो ये 2 हो गया। बाकी कुछ बचा है क्या अभी, क्या बचा है, अरे यहाँ पे देखिएगा 4 4 जा 16, 2 जा 32 एंड ये 6 7 जा 42, तो 42 इंटू 32 कर लीजिए आप, कितना होगा, 32 2 जा कितना होता है 64, कैरी 6 है ना। फिर 32 4 जा कितना होगा, हाँ 128, 128 प्लस 6 कितना होगा, 134। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा, क्योंकि एरिया फाइंड आउट कर रहे थे हम लोग। आई बात समझ में, 1344 आंसर आएगा यहाँ पे। लीजिए पेज पलट रहा हूँ मैं यहाँ पे, हाँ हाँ अच्छा है, अच्छा है, छापम छाप ही बोल रहे थे। सर ये सर हटाइए सर, इतना देर में काम नोट ये वाला जल्दी से नोट कर लीजिए। ये समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, जैसे यहाँ पे x इंटू एक्स होता, तो ये क्यूब रूट अगर निकाल ले हो तो यहाँ पे 3x होना चाहिए, तो ये बाहर आके केवल सिंगल x होगा। और यहाँ पे देखें, अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं तो x इंटू एक्स 2 टाइम्स है ये, तो बाहर आके सिंगल में हो जाएगा। अगर ये 4th रूट फाइंड आउट करते ये ऐसे, तो 4 टाइम्स x होना चाहिए, हाँ हाँ x ही आएगा फिर। नहीं, यहाँ पे 4th रूट है, ये क्यूब रूट है, और यहाँ पे स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट में 2 होना चाहिए, मतलब उसका पावर 2 होता है ना, जैसे यहाँ पे बताया मैंने। ये स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे पावर 1/2 होगा, क्यूब रूट होगा तो पावर 1/3 होगा, 4th रूट होगा तो पावर 1/4 होगा। ये क्यूब रूट है तो, और क्यूब रूट है तो 3 टाइम्स x होना चाहिए। फिर जैसे यहाँ पे 2 है ना, फिर 2 ये 3 टाइम्स होना चाहिए था, 2 इंटू 2 इंटू 2, तब बाहर आके एक सिंगल 2। ये वाला, ये 12 7 जा 84 था ना, मैंने यहाँ पे किया था, 12 7 जा 84 था। अब ये 12 को हमने डिवाइड कर दिया 6 इंटू 2 पे, 6 2 जा 12 हो गया, एंड ये 7 के प्लेस पे 7 ही लिख दिया। फिर ये 32 है तो क्या लिख सकते हैं इसको, 4 2 जा 8, 4 जा 32। फिर ये 28 है, उसको क्या लिख सकते हैं, 4 7 जा 28। ये 24 है, 4 6 जा 24, सबको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उससे किए हुए हैं। आई बात समझ में। सर आप इसमें 4 डबल बार लिखिए सर। 4 डबल बार इसलिए होगा क्योंकि एक ये है और एक ये है, दोनों तो दोनों पेयर में ही है ना, अलग अलग है। हो गया नोट। सर यहाँ कोई पढ़ाता है C कौन पढ़ेगा, यहाँ पे देखिए जल्दी से। यस सर। क्वेश्चन क्या है, जी सर। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 5:12:13 एंड इट्स पेरीमीटर इज 150 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग एक काम करिए, एक ट्रायंगल बनाइए यहाँ पे, ये ठीक है। और ट्रायंगल यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है 5:12:13, मतलब यहाँ पे जो भी साइड ए है
उसको हम लोग यहाँ पे 5x लिख लेते हैं, ठीक है। और जो भी साइड B है, लेंथ ऑफ साइड B इज इक्वल टू 12x एंड लेंथ ऑफ साइड C इज इक्वल टू 13x लिख लिया हमने, ठीक है। अभी इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे, तो पेरीमीटर तो ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में ही, ठीक। सो पेरीमीटर 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, और ये 2s का वैल्यू यहाँ पे कितना गिवन है 150 इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 5x प्लस 12x प्लस 13x, क्लियर है। 12x प्लस 13x कितना होगा 25x प्लस 5x 30x हो गया, ये इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 150 एंड x का वैल्यू कितना आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 30, 35 ज़ा 150, सो x इज इक्वल टू कितना आया यहाँ पे 5। अभी ये x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो लेंथ ऑफ साइड्स आ जाएगा, जैसे a का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 एंड b का वैल्यू कितना आएगा 12x है यहाँ पे, सो 12 इंटू 5 हो गया, 12 5 से कितना होगा 60 हो गया। एंड लेंथ ऑफ साइड C जो भी CA होगा एंड C इज इक्वल कितना है 13x है, 13x को क्या लिख सकते हैं 13 इंटू 5, 13 5 ज़ा 65। तो लेंथ ऑफ साइड्स यहाँ पे कितना आ गया 25, 60 एंड 65 आ गया। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल डेल्टा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। s का वैल्यू यहाँ पे आया हुआ है कुछ, बिल्कुल। पेरीमीटर यहाँ पे 150 गिवन है, पेरीमीटर 2s था, ठीक है, उसका हाफ हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर होता है ना s, तो ये कितना हो जाएगा 150 का हाफ 75 एंड यहाँ पे 75 माइनस a का वैल्यू कितना है 25 और यहाँ पे कितना होगा ये 75 माइनस 60 एंड नेक्स्ट कितना होगा 75 माइनस 65, ठीक है। अब भाई आप इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना आता है, ये 75 इंटू 75 माइनस 25 कितना होगा 50 होगा, ये 50 लिखा हमने, इंटू 75 माइनस 60 15 होगा यहाँ पे, इंटू 75 माइनस 65 कितना होगा 10 होगा यहाँ पे। आई बात समझ में। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ये मैं थोड़ा साइड में लिख रहा हूँ यहाँ पे कहीं, ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये 75 को क्या लिख सकते हैं, ये यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, 75 को लिख सकते हैं यहाँ पे हम 15 5 ज़ा इंटू ये 50 को लिख सकते हैं 5 इंटू 10 इंटू 15, तो 15 ही रहेगा, इंटू 10 10 ही रहेगा। तो देख रहे हैं 15 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, एक बाहर आ जाएगा 15, ये लिखा हमने, और ये 10 यहाँ पे है, 10 यहाँ पे है, सो 10 बाहर लिख लिया हमने, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, ये 5 बाहर लिख लिया हमने सिंगल टाइम। तो स्क्वायर रूट इसका आ जाएगा, क्या आएगा 15 5 ज़ा 75, 10 ज़ा 750 इस सेंटीमीटर स्क्वायर, यस 750 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा इसका आंसर, जल्दी से नोट करिए आप लोग। रिकॉर्ड चल रहा है उस पर, 4 मिनट बचा हुआ है।